That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के 4 धाम और अन्य 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी पर बात करेंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समिति की ओर से दिए गए प्रस्ताव पर सरकार में सहमति बन गई है। ये प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए ही फैसला लिया जाएगा। हम इस मुद्दे के सभी पहलुओं, प्रस्ताव की पृष्ठभूमि, धार्मिक भावनाएं, कानूनी आधार, यात्रियों पर असर और राजनीतिक मायने को तथ्यों के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्ताव की शुरुआत और प्रक्रिया समझते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि आगामी बोर्ड बैठक में 4 धाम और समिति के अधीन आने वाले अन्य मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस बैठक में तीर्थ पुरोहित और धर्माधिकारी भी शामिल होंगे। गंगोत्री मंदिर समिति ने रविवार को सर्वसम्मति से गंगा घाटों और मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का प्रस्ताव पास किया। यमुनोत्री मंदिर समिति ने भी इसी तरह का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कुल मिलाकर 4 धाम के अलावा 46 अन्य मंदिरों के लिए भी यही नीति अपनाई जा रही है। प्रतिबंध की सीमा स्पष्ट की गई है। बीकेटीसी अध्यक्ष ने कहा, गैर हिंदू से मतलब उन लोगों से है जिनकी सनातन धर्म में आस्था नहीं है। सिख, जैन और बौद्ध अनुयायी हिंदू धर्म की शाखा माने जाते हैं, इसलिए उन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। गंगोत्री समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने भी यही बात दोहराई, यानी प्रस्ताव का लक्ष्य उन लोगों पर है जो सनातन परंपरा में विश्वास नहीं रखते। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में संतुलित रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सरकार तीर्थ पुरोहितों, संत समाज और धार्मिक संगठनों की राय के आधार पर ही फैसला लेगी। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि 4 धामों के संचालन से जुड़े पहले से बने कानूनों का अध्ययन किया जा रहा है। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ समिति अधिनियम 1939 के तहत समिति को बायलॉज बनाने का अधिकार है। इन बायलॉज को प्रभावी करने के लिए राज्य सरकार की पुष्टि जरूरी है। इसलिए प्रस्ताव पास होने के बाद भी इसे लागू करने की प्रक्रिया में समय लगेगा। ये प्रस्ताव धार्मिक भावनाओं और आस्था से जुड़ा है। 4 धाम में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। 2025 में केदारनाथ में 16.56 लाख और बद्रीनाथ में करीब 16.5 लाख लोग दर्शन के लिए आए। इनमें देश विदेश के यात्री शामिल हैं। कई लोग महीनों पहले ट्रेन, फ्लाइट और होटल बुकिंग कर लेते हैं। ऐसे में अचानक प्रतिबंध की खबर से यात्रियों में असमंजस और चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये मुद्दा संवेदनशील है। उत्तराखंड में हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को लेकर पहले से बहस चलती रही है। सरकार का यह कदम एक तरफ धार्मिक भावनाओं को मजबूती देता है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे भेदभावपूर्ण बता सकता है। विपक्ष का कहना है कि 4 धाम सार्वजनिक धरोहर है और हर भारतीय को वहां जाने का अधिकार है, लेकिन सरकार और समितियां इसे आस्था की रक्षा के रूप में पेश कर रही हैं। हालांकि प्रशासनिक और कानूनी चुनौतियां भी सामने हैं। प्रस्ताव पास होने के बाद भी बायलॉज को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए। अगर कोई चुनौती दी जाती है तो अदालत में मामला जा सकता है। साथ ही प्रतिबंध लागू करने के लिए पहचान पत्र की जांच, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत होगी। ये मुद्दा हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि धार्मिक स्थलों पर आस्था और समावेशिता का संतुलन कैसे बनाया जाए। 4 धाम उत्तराखंड की पहचान है और लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र। कोई भी फैसला पारदर्शी, संवेदनशील और कानूनी होना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी चर्चा। 4 धाम और 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की तैयारी। क्या ये आस्था की रक्षा है या भेदभाव? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जरूर बताएं। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।